जय हिंद साथियों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आप लोग जीविका के अंतर्गत आप लोग 7 पोस्ट पर जो आया है वैकेंसी, उस 7 पोस्ट पर आप लोग भरे होइएगा कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर। इन दोनों सेक्शन में जो आप लोग का जो प्रश्न रहने वाला है किससे, तो सब्जेक्ट नॉलेज से, तो वो हम आज इस सेशन में 1 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो उस एग्जाम में आपको बहुत ही इस सेशन से हेल्पफुल मिलने वाला है। तो आप लोग इस सेशन को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। मैं बता दूं, यदि ये सेशन आप लोग का यदि अच्छा लगे तो आप इस चैनल पर, बीएन क्लासेस खास चैनल पर, आप यूट्यूब चैनल पर आकर के आप सभी वीडियो को जीविका प्लेलिस्ट में जाकर के आप जीविका वाला पूरा का पूरा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पर यदि जिन अभ्यर्थी को यदि व्हाट्सएप ग्रुप से यदि जुड़ना हो तो यहाँ पर इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज करके आप जुड़ सकते हैं। हाँ, जुड़ने के लिए आपको ज़्यादा का पे नहीं करना होगा, बहुत कम, ना के बराबर, ठीक है। तो आप दे करके और आप व्हाट्सएप ग्रुप जीविका में आप जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं, जो जिससे कि आप लोग वहाँ पर जितने यूट्यूब पर जो सेशन करवाया जा रहा है प्रत्येक दिन, बस उसका पीडीएफ आंसर के साथ आपका मिल जाएगा। मान के चलो आपका ए ऑप्शन में क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है। यदि आपका जिस प्रश्न का आंसर यदि मान के चलो डी है तो उसके ऊपर में क्या रहेगा, आंसर पर आपका स्टार लगा रहेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, ठीक है, स्टार वाला। तो चलते हैं, हम लोग समय को नहीं बिताते हुए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया है आपका 1, ठीक है। तो 1 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। आज ए सब्जेक्ट नॉलेज का सेट 1 है, प्रत्येक दिन ये सेट करवाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है कि ग्रामीण विकास की अवधारणा समावेशी विकास पर क्यों जोर देती है। ऑप्शन ए में दिया है केवल कुछ विशिष्ट वर्गों के विकास के लिए, बी में है समाज के सभी वर्गों विशेषकर वंचितों को विकास प्रक्रिया में शामिल करने के लिए, सी में है केवल आर्थिक विकास के लिए, डी में है शहरों क्षेत्रों की ग्रामीणों क्षेत्रों से अलग रखने के लिए। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि समाज के सभी वर्गों विशेषकर वंचितों को विकास प्रक्रिया में शामिल करने के लिए। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो 2 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत में ग्रामीण विकास के शुरुआती प्रयासों में भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 2 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, विनोबा भावे ने। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो 3 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक ऋण इनफॉर्मल क्रेडिट को प्रमुख स्रोत कौन होता है। ऑप्शन ए में है वाणिज्य बैंक, बी में है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी में है साहूकार और व्यापारी, और डी में है स्वयं सहायता समूह SHGS। तो आपका सही जवाब 3 का कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साहूकार और व्यापारी। फिर यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि पंचायती राज संस्थाओं की ग्राम सभा की प्राथमिक भूमिका क्या है। ऑप्शन ए में क्या है, केवल ग्राम पंचायतों की बैठकों का आयोजन करना, बी में है ग्राम पंचायतों के सभी पंजीकृत मतदाताओं की बैठक जो स्थानीय विकास योजनाओं को मंजूरी देती है, सी में है केवल सरपंच का चुनाव करना, डी में है जिला स्तर पर निर्णय लेना। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 4 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्राम पंचायत के सभी पंजीकृत मतदाताओं की बैठक जो स्थानीय विकास योजनाओं को मंजूरी देती है।
फिर अगला प्रश्न को देखिएगा, तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि सहकारी समितियों का लोकतांत्रिक नियंत्रण का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए में दिया है केवल सरकार द्वारा नियंत्रित, बी में है प्रत्येक सदस्य का वोट एक वोट होता है भले ही उनके द्वारा लगाए गए पूंजी की मात्रा कुछ भी हो, और सी में है केवल प्रबंधन द्वारा निर्णय लेना, डी में है बड़े निवेशकों का अधिक नियंत्रण होता। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 5 का ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रत्येक सदस्य एक वोट होता है भले ही उनके द्वारा लगाए गए पूंजी की मात्रा कुछ भी हो। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास में कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है केवल शहरी रोजगार बढ़ाना। फिर यहाँ पर देखिएगा, तो 6 का और अगला उदाहरण देखिएगा, तो यहाँ पर क्या है, कृषि में मैनुअल श्रम पर निर्भरता बढ़ाने के लिए, सी में है ग्रामीण युवाओं को गैर कृषि रोजगार के अवसर प्रदान करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए, डी में है केवल उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, केवल उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ दोस्त, यदि आप लोग का ये सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग इन बीएन क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में ग्रीन क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का ग्रामीण विकास पर क्या प्रभाव पड़ा। ऑप्शन ए में है केवल ग्रामीण उद्योगों का विकास हुआ, बी में है कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि हुई जिससे खाद्य सुरक्षा बढ़ी, सी में है ग्रामीण गरीबी में वृद्धि हुई, डी में है कृषि में महिलाओं की भागीदारी कम हुई। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 7 का ऑप्शन नंबर बी होगा, कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि हुई जिससे खाद्य सुरक्षा बढ़ी। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 8 कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ग्रामीण शहरी प्रवास रूरल अर्बन माइग्रेशन का एक मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए में दिया है ग्रामीण क्षेत्रों में कम अवसर और बेहतर जीवन की तलाश, बी में है ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक रोजगार के अवसर, फिर यहाँ पे सी में दिया है शहरी क्षेत्रों में कम मजदूरी, और डी में है ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा। तो सही जवाब हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण क्षेत्रों में कम अवसर और बेहतर जीवन की तलाश। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, तो 9 नंबर क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण क्यों किया गया। ऑप्शन ए है केवल पुरुषों को सत्ता से बाहर करने के लिए, बी में है पुरुषों को बोझ को कम करने के लिए, सी में है केवल राजनीतिक दलों को लाभ पहुंचाने के लिए, डी में है ग्रामीण स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 9 का डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 10 कि सहकारी समितियों का वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूशन में क्या महत्व है। ऑप्शन ए में है ग्रामीण गरीबों को बचत और ऋण और बीमा जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना, बी में है केवल बड़े उद्योगों को ऋण देना, सी में है केवल शहरी ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करना, डी में है निजी बैंकों के एकाधिकार को बढ़ावा देना। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रामीण गरीबों को बचत ऋण और बीमा जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना। फिर बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHGS की भूमिका है। ऑप्शन ए में है क्या, केवल व्यक्तियों को अलग थलग करना, केवल व्यक्तियों को अलग थलग करना। फिर अगला ऑप्शन को देखते हैं, तो अगला ऑप्शन क्या है कि यहाँ पर अगला ऑप्शन है कि छोटे पैमाने पर बचत ऋण और
उद्यमशीलता गतिविधियों को बढ़ाकर देकर महिलाओं को सशक्त बनाना। सी में है केवल राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न होना। डी में है केवल कृषि उपज की निर्णय करना। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। छोटे पैमाने पर बचत ऋण और उद्यमशीला गतिविधियों को बढ़ावा देकर महिलाओं को सशक्त बनाना। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लघु और कुटीर उद्योग स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज की क्या विशेषता है। ऑप्शन ए में देखिएगा तो कम पूंजी निवेश, स्थानीय संसाधनों पर निर्भरता और श्रम गहन प्रकृति। बी में है बड़े पैमाने पर उत्पादन और उच्च तकनीक का उपयोग। सी में है केवल शहरी क्षेत्रों में स्थित। डी में है उत्पादकों का केवल निर्यात करना। तो यहाँ पर देखिएगा तो सही जवाब आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो 12 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। कम पूंजी निवेश, स्थानीय संसाधनों पर निर्भरता और श्रम गहन प्रकृति। फिर अगला प्रश्न आपका 13 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय संरचना का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए में है ग्राम, राज्य और केंद्र स्तर। बी में है केवल ग्राम स्तर पर शासन। सी में है ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, पंचायत समिति और जिला परिषद। और डी में दिया है जिला, राज्य और केंद्र स्तर। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सहकारी समितियों की सफलता के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है सदस्यों की सक्रिय भागीदारी, पारदर्शिता और कुशल प्रबंध। बी में दिया है केवल सरकार का हस्तक्षेप। सी में है केवल बड़े लाभ कमाना। डी में है केवल बाहरी धन पर निर्भरता। तो सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 14 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सदस्यों की सक्रिय भागीदारी, पारदर्शिता और कुशल प्रबंध। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो ग्रामीण विकास में मानव संसाधन विकास HRD क्या महत्व है। ऑप्शन ए है केवल शहरों में रोजगार बढ़ाना। बी में है शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल में निवेश करके ग्रामीण लोगों की क्षमता को बढ़ाना। सी में है केवल कृषि उत्पादकता में वृद्धि। डी में है केवल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का निर्माण। तो आपका सही जवाब 15 का क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल में निवेश करके ग्रामीण लोगों की क्षमता को बढ़ाना। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ग्रामीण विकास को अवसर बहुआयामी मल्टी डायमेंशन क्यों कहा जाता है। तो फिर हम इसका यदि देखते हैं ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन को देखिएगा तो आपका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन ए में है यह केवल एक सरकारी विभाग का द्वारा प्रबंधित होता है। बी में है यह केवल शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों में धन के प्रवाह को दर्शाता है। सी में यह केवल कृषि विकास पर केंद्रित है। डी यह आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और संस्थागत पहलुओं को शामिल करता है। तो आपका सही जवाब 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 17। यहाँ पर भारत में ग्रामीण विकास के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY किस योजना का एकीकरण थी। ऑप्शन ए में है इंदिरा गांधी आवास योजना। बी में है जवाहर रोजगार योजना। सी में है विभिन्न पूर्ववर्ती स्वरोजगार और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। डी में है मनरेगा। तो आपका सही जवाब 17 का क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, विभिन्न पूर्ववर्ती स्वरोजगार और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लघु किसान स्मॉल फार्मर्स की
प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए में है बड़ी भूमि होल्डिंग और उच्च आय, बी में है छोटी भूमि होल्डिंग, सीमित संसाधन और बाजार तक सीमित पहुंच, सी में है केवल व्यवसाय फसलें उगाना, डी में है प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 18 का ऑप्शन नंबर बी होगा, छोटी भूमि होल्डिंग, समिति संसाधन और बाजार तक सीमित पहुंच। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा 19, पंचायती राज व्यवस्था में अविश्वास प्रस्ताव नॉन कॉन्फिडेंस मोशन किसके खिलाफ लाया जा सकता है? ऑप्शन ए केवल प्रधानमंत्री, बी सरपंच और अध्यक्ष, सी केवल राज्य मुख्यमंत्री, डी केवल केंद्र सरकार के मंत्री। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो 29 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर अगला क्वेश्चन एवं इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन कि सहकारी समितियों का कौन सा सिद्धांत उनके सदस्यों का शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने पर जोर देता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए में है स्वैच्छिक और खुली सदस्यता, बी में है सदस्य का आर्थिक भागीदारी, सी में है शिक्षण प्रशिक्षण सूचना, डी में है स्वायत्तता और स्वतंत्रता। तो आपका कौन सा आंसर होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लोगों का ये सेशन यदि अच्छा लगे तो BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज शिक्षक दिवस है। आज यदि 2 स्टूडेंट यदि व्हाट्सएप कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं या कॉलिंग करके आप बात करते हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप जीविका व्हाट्सएप ग्रुप में आपको बहुत ना के बराबर पे में हम आपको क्या कर देंगे, हम आपको उस ग्रुप में सेलेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे? सेलेक्ट कर देंगे। तो आप लोग देखिए इस सेशन को, और इस सेशन यदि अच्छा लगा है BN क्लासेस खास चैनल को आप लोग अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और दिल से सपोर्ट कीजिएगा। प्रत्येक दिन आपका सब्जेक्ट नॉलेज का सेशन चलेगी और इसके बाद आपका फुल 1 से लेकर के 70 क्वेश्चन का आपका सेशन चलेगा, क्लास होगी और उसी का PDF आप लोग को फिर जीविका व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। यदि जो बच्चों इस जीविका व्हाट्सएप ग्रुप में यदि शामिल होते हैं, है ना, अपने नंबर को ऐड करवाने चाहते हैं तो झट से आप लोग इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। किस नंबर पे? तो मैं बता दूं कि आपका कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो 20 का ऑप्शन नंबर सी होगा, शिक्षा प्रशिक्षण और सूचना। तो आप कॉल्स कर सकते हैं 8538991099 पर आप बात कर सकते हैं। 99 पर आप बात कर सकते हैं। फिर मैं लिख दूं 8538991099 पर आप कॉल करके आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अगले सेशन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।